बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है अयाज असलम और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में टिकटों की तकसीम के बाद जमात के बहुत से लोग जो हैं नून लीग के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। आज की वीडियो में हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान एक बार फिर छीनने की तैयारियां कर ली गई हैं। और तीसरी चीज इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के एक और अहम सीनियर जज जो है वो मुस्ताफी हो गए हैं। तो आज की वीडियो में इन तीनों मौजुआत पर गुफ्तगू होगी। तो चलिए जी वीडियो का आगाज करते हैं। वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बलूचिस्तान के बाद पंजाब के लिए भी अपने टिकटों का ऐलान कर दिया है। बहुत से आम रहनुमा जो है उनको नून लीग की जानिब से, मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से जो है कतई तौर पर निगलेक्ट कर दिया गया है और नजरियाती जो कारकुन है उनको पीछे छोड़कर ऐसे रहनुमाओं को टिकट जारी कर दिए गए हैं कि जो माजी में बातें करते रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ, जो कि ये भी कहते रहे हैं कि जब मियां साहब लंदन में थे तो ये कहते थे 14 सरवर की अगर हम बात करें तो ये वो उनके बयान जो है वो रिकॉर्ड पे मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का ताबूत जो है वही इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो आना चाहिए। तो ऐसे उनको भी नून लीग जो है उन्होंने टिकट जारी कर दिया है। इसके साथ साथ आपको मजीद बताएं कि वो लोग, उनको भी टिकट जारी किए गए हैं जो कि गुजरावाला में नवाज शरीफ की जो इनकलाबी तकरीर है, अगर आपको याद हो जब वो वजीर आजम थे उससे पहले उन्होंने एक तकरीर की थी, तो वो तकरीर भी बर्दाश्त नहीं कर सके थे और उन्होंने नून लीग को खैराबाद कह दिया था। उनको भी टिकट जारी कर दिए गए हैं और फिर इसके साथ साथ ऐसे लोगों को भी टिकट जारी कर दिए गए हैं जो कि मुश्किल वक्त में नून लीग को छोड़ गए थे और अब जब दोबारा से नून लीग की हवा चल पड़ी है और उन्होंने नून लीग को ज्वाइन कर लिया है या किसी के कहने पर उनको टिकट जो है वो जारी कर दिए गए हैं। तो नून लीग जो कि मियां साहब की तरफ से अक्सर एक बात कही जाती थी कि अब वो नजरियाती हो गए हैं, बल्कि अब उनके टिकटों की तकसीम से ये अंदाजा हो गया है कि अब वो नजरियाती नहीं है बल्कि वो ज्यादा जो है वो बात मानने वाले हो गए हैं मुक्तदरा हल्कों की, क्योंकि उनको कह दिया गया है कि इनको टिकट जारी करने हैं, इसलिए उन लोगों को टिकट जारी कर दिए गए हैं। अहम बड़े रहनुमा जो है उनकी अगर हम बात करें तो उनको टिकट जारी नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से नून लीग के अंदर खास से इख्तलाफात देखने में आ रहे हैं। आप बड़े नामों में से लेकर शायद खाकान अब्बासी टिकट जारी नहीं किया गया, सरदार अयाज सादिक उनको टिकट जारी नहीं किया गया। फैसलाबाद की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए दानियाल अजीज को टिकट जारी नहीं किया गया, तलाल चौधरी को टिकट जारी नहीं किया गया। गुजरात से अगर हम बात करें तो गुजरात से एक अहम जो उनके नजरियाती कारकुन है उनको निगलेक्ट करके मौजूदा जो एयर चीफ है उनके भाई को जो है वो टिकट जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ ये बातें बड़ी क्लियर हो गई हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं जो नजरियात की बात कर रहे थे अब वो नजरियाती नहीं रहे हैं, बल्कि उन्होंने इक्तदार को अपने कंफर्म करने के लिए ऐसे लोगों को टिकट जारी कर दिए गए हैं जिनका नून लीग के साथ जो है नजरियाती कोई ताल्लुक नहीं है। थोड़ी सी डिटेल अगर मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूं तो आपको मैं ये बताऊं कि तहरीक इंसाफ ने 11 ऐसे सियासी रहनुमाओं को भी मुस्लिम लीग नून के टिकट जारी किए हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर चुके हैं। इनमें फैसलाबाद से बात करें तो राजा रियाज शामिल है, जेएलएम से फारूक अल्ताफ को मुस्लिम लीग नून का टिकट दिया गया है, रियाज मजारी राजनपुर से उनको टिकट दिया गया है, सैयद मुबीन रहीम यार खान से उनको टिकट मिला, बासित बुखारी को मुजफ्फरगढ़ से टिकट दिया गया है, समी गिलानी को बहावलपुर से मुस्लिम लीग नून का टिकट दिया गया है। इसी तरह अब्दुल गफार भट्टू को बहामनगर से, आमिर गोपाल को मुजफ्फरगढ़ से टिकट दिया गया है, अहमद हसन देड़ को और कासिम नून को मुल्तान से टिकट दिए गए हैं, वजी कमर को मखसूस नशिस्तों पर टिकट जो है वो जारी कर दी गई है। और राजा रियाज के मुताबिक सिर्फ फैसलाबाद से नवाब शेर वसेर का टिकट जो है वो जेर इल्तवा है, बाकी उनके तमाम जो रहनुमा हैं उनको टिकट मिल चुके हैं। तो अब वो आपको समझ आ रही होगी कि तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए राजा रियाज जो है उनको कौमी असेंबली के अंदर ऑपोजिशन लीडर क्यों बनाया गया, क्योंकि जब फैसले किए जाते हैं मुक्तदरा की जानिब से तो उस वक्त फिर उनको नवाजा भी जाता है और वो नवाजने की अब बातें आप देख रहे हैं टिकटों की तकसीम से नून लीग की बड़ी क्लियर हो गई है। इसके साथ साथ नून लीग और आईपीपी आपको पता है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जिसको बनाया ही इसलिए गया था कि पीटीआई को तोड़ा जाए और नून लीग के साथ जो है मिलाया जाए ताकि ये दोनों जमातें मिलकर जो है वो बना सकें, एक तरह से इक्तदार में आ सके और जब जरूरत पड़े नून लीग, अगर क्योंकि अपनी नून लीग की रिवायत रही है कि वो इदारों के खिलाफ खड़ी हो जाती है, तो अगर वो खड़ी होती है तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के थ्रू उनकी बैसाखियां जो है वो खींच ली जाएं। तो अब आपको बताएं कि नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट जो है ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है और मुस्लिम लीग नून ने कौमी असेंबली के 7 और सूबाई असेंबली के 11 हल्के जो हैं उनके अंदर अपने उम्मीदवारों का ऐलान ही नहीं किया है, क्योंकि वहां
आईपीपी के जो लोग हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनमें अगर मैं आपके साथ थोड़ी सी डिटेल शेयर करूं तो NA47 इस्लामाबाद से अगर हम बात करें तो आमिर कयानी जो है, जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ छोड़कर आईपीपी के अंदर शामिल हुए थे, उनके साथ मुस्लिम लीग नून की सीट एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट जो है वो कंफर्म हो चुकी है। और जराये ये बताते हैं कि आमिर कयानी के मुकाबले में नून लीग का कोई भी कैंडिडेट जो है वो खड़ा नहीं होगा। इस्लामाबाद से वैसे जो 2 उम्मीदवार सामने आए हैं जिनको टिकट जारी किए गए हैं दीगर हलकों से, इनमें आप देखिए कि तारिक फजल चौधरी शामिल हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक और अहम रहनुमा जो कि पिछले दौरे इक़्तिदार के अंदर नवाज शरीफ के, उनके ऊपर अच्छे खासे इस्लामाबाद से अंदर जो है करप्शन के इल्जाम जो है वो लगे थे, उनको भी टिकट जो है वो जारी कर दिया गया है। दीगर हलकों की अगर हम बात करें तो आपको बताएं कि NA54 टेक्सला से गुलाम सरवर खान जो है उनको टिकट जारी किया गया, जिसकी मैंने वीडियो के आगाज में बात की। वही गुलाम सरवर खान है कि जिनके जानिब से ये जो है वो कहा गया था कि नवाज शरीफ को जो है वो ताबूत पाकिस्तान में लाना चाहिए और उनके बारे में बड़े बयान दिए गए थे। तो अब देखिए किस्मत को कहते हैं ना कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता है। अब वही नून लीग जिसको गालियां दी जाती थी, वही नून लीग गुलाम सरवर को जो है वो वोट देगी। इसके साथ साथ NA88 खुशाब से इंजीनियर गुल असगर भगोर की सीट पर मुस्लिम लीग नून और आईपीपी की सीट एडजस्टमेंट जो है वो हो चुकी है। NA117 शादरा लाहौर से अलीम खान के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून का कोई कैंडिडेट जो है वो खड़ा नहीं किया जाएगा। NA128 लाहौर से ओन चौधरी की सीट पर मुस्लिम लीग नून जो है वो सीट एडजस्टमेंट करेगी। NA149 मुल्तान से जहांगीर खान तरीन के साथ देगी मुस्लिम लीग नून। NA143 चीचावती से नौमान लंगड़ियाट की सीट पर मुस्लिम लीग नून और आईपीपी की सीट एडजस्टमेंट जो है जराये का कहना है कि वो कंफर्म हो चुकी है। इसी तरीके से रावलपिंडी से अगर हम बात करें तो PP12 से अम्मार सिद्दीक, PP24 जेएलएम से राजा यावर कमाल की सीट पर आईपीपी और मुस्लिम लीग नून की सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है। और PP81 खुशाब अमीर हैदर संगा, PP98 फैसलाबाद से अजमल चीमा और PP106 फैसलाबाद से अली अख्तर की जो सीटें हैं उन पर दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट का इम्कान है। अच्छा, PP149 लाहौर से अलीम खान और PP180 कसूर से कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर और PP204 साहिवाल से फलक शेर लंगड़ियाल की सीट एडजस्टमेंट का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। PP250 बहावलपुर से इफ्तिखार हुसैन गिलानी, PP277 कोट अद्दूस मुजफ्फरगढ़ से नियाज गशगोरी और PP292 लिया पर सैयद रफाकत गिलानी की जो सीट एडजस्टमेंट है उसका इम्कान है। तो अब इस सीट एडजस्टमेंट के बाद जो है मुस्लिम लीग नून के बहुत से रहनुमा जिनको उम्मीद थी कि टिकट मिलेगी, जिनमें दानियाल अजीज जो है वो ऐलान कर चुके हैं, वो और उनकी बीवी जो है वो अलग से इलेक्शन लड़ेंगे आजाद हैसियत में। उन्होंने पार्टी से जो है अच्छे खासे इख्तलाफात किए हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि एक और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो रहनुमा है उनकी जानिब से भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो है टिकट ना मिलने की वजह से ये ऐलान किया गया है कि वो नून लीग के साथ, क्योंकि उन्होंने टिकट नून लीग ने उनको जारी नहीं किया, इसलिए वो आजाद हैसियत जो है वो टिकट लड़ेंगी। मुस्लिम लीग नून की साबिक रुकने कौमी असम्बली आयशा रजब बलोच, उन्होंने पार्टी की जानिब से टिकट ना मिलने पर आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, क्योंकि यहाँ पे नून लीग ने तांदिया वाला फैसलाबाद से हल्का NA97 से आयशा रजब का जो देवर है अली गोहर, उनको टिकट जारी किया है और आयशा रजब ने NA97 से कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए हैं। अच्छा, इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की जो अजमा बुखारी है वो भी अपने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर अपना कंसर्न जो है वो शो कर चुकी हैं कि उनको भी टिकटों की तकसीम के ऊपर जो है वो इख्तलाफात हैं, खासतौर पर गुलाम सरवर की टिकट के हवाले से। और आमिर कयानी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर जो है उनके ऊपर भी करप्शन के अच्छे खासे इल्जाम लगे थे इस्लामाबाद से, उनको भी जो है वो टिकट जारी किए गए हैं। तो मतलब ये हुआ कि अब तो ये बात और क्लियर हो गई कि जिसको टिकट जिसने पीटीआई छोड़ी है उसको पीटीआई छुड़वाने के लिए उसके ऊपर जो है तरह तरह के उनके ऊपर जो इनामात किए गए। अब जिसने पीटीआई नहीं छोड़ी वो आज भी जेलों के अंदर है, ज्यादातर उनके केसेस भुगत रहे हैं, लेकिन जिन्होंने छोड़ी आप देखिए उनके तमाम गुनाह माफ हो गए, करप्शन केसेस उनके साफ हो गए, उनको अब जो है वो टिकट भी जारी हो गई है। तो ये वो जमहूरियत है पाकिस्तान की जिससे आप अंदाजा लगा लें कि बस क्या ही कह सकते हैं इस जमहूरियत के हवाले से कि जब आपको नवाजने की बारी होती है, आप जिसको चाहते हैं उसको पाक साफ डिक्लेयर कर दिया जाता है, जो पाक साफ नहीं होता उसको जेलों के अंदर कैद कर दिया जाता है। दूसरी खबर जनाब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले के इंतखाबी निशान वापस लेने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो जो सूरत हाल अभी हमें नजर आ रही है, तो यकीनी तौर पर मुझे लग रहा है कि ये फैसला तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान एक मरतबा फिर वापस ले लिया जाएगा। और अब अगर बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाता है तो 13 तारीख को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाने हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो आप खुद अंदाजा लगा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के पास वक्त क्या बचेगा। गो के तहरीक इंसाफ के पास बी प्लान मौजूद है, लेकिन बल्ले का इंतखाबी निशान, जहां तक मेरी राय है, मेरा ख्याल है कि किसी भी सूरत में पीटीआई को उस पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के एक और सीनियर तरीन जज जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी अपने ओहदे से जो है वो इस्तीफा दे दिया है। सदर मुमलिकत को उन्होंने इस्तीफा भिजवा दिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियरिटी लिस्ट में
तीसरे सीनियर तरीन जो है वो जज थे और उन्हें रवां साल अक्टूबर के अंदर अगला चीफ जस्टिस जो है वो बनना था। और सीनियरिटी लिस्ट के दूसरे सीनियर तरीन जज जो है वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, जो कि 10 मार्च 2024 को रिटायर हो रहे हैं। तो अब अगर सूरत हाल देखी जाए तो जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंस में भी निगरान जज रहे हैं। और जस्टिस एजाज के इस्तीफे, जस्टिस सरदार तारिक के रिटायरमेंट के बाद अब जस्टिस मंसूर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हो गए और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की 25 अक्टूबर 2024 को रिटायरमेंट के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो अब चीफ जस्टिस बन जाएंगे। इसके साथ ही सुप्रीम जुडिशियल कमीशन और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी अहम तब्दीलियां हो गई हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जबकि जस्टिस याहिया आफरीदी जो है वो जुडिशियल कमीशन का हिस्सा बन गए हैं। इससे कबल हमने देखा था मिसकंडक्ट की शिकायत का सामना करने वाले जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था और उनके आज अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में मुख्तसर में आपके समाअत के हवाले से कहूं तो चीफ जस्टिस की जानिब से बड़े सख्त रिमार्क्स जो है वो सामने आए हैं और इन रिमार्क्स के अंदर जो है चीफ जस्टिस की जानिब से जो है बड़े वाशगाफ अल्फाज में जो है एक बात जो है वो कही गई है कि ये नहीं हो सकता कि कोई भी जज पूरे इदारे के साथ तबाह कर दे, इस्तीफा दे दे और हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो ना करें। और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में मुस्ताफी होने वाले जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का जो है वो इजलास हुआ है जिसमें अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान जो है उन्होंने मज़ाहिर नकवी का इस्तीफा पढ़कर जो है वो सुनाया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जज के ओहदे से हटाने की कार्रवाई तो खत्म हो गई, इस्तीफा देना किसी भी जाती जज का जो है वो जाती फैसला है, ताहम ये नहीं हो सकता कि कोई भी जज पूरे इदारे की साख तबाह कर दे, इस्तीफा दे जाए और हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो ना करें। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी और ख्वाजा हारिस को एक और नोटिस जारी कर दिया है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। तो ये थी जनाब आज की वीडियो और हम की खबरें, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होंगी। वीडियो के हवाले से अपने कमेंट का इज़हार जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। चैनल अगर आपको पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।